आरजीपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम ईयर 2023 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सॉल्व करेंगे, जो कि इस क्वेश्चन पेपर का आखिरी क्वेश्चन भी है। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, या किसी संख्या के फैक्टोरियल प्रिंट करने का प्रोग्राम लिखिए। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी संख्या के फैक्टोरियल को प्रिंट करने का सी प्रोग्राम लिखिए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को लाइन बाय लाइन समझना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के जवाब में आप सबसे पहले शुरुआत कर सकते हैं प्रोग्राम से, जो प्रोग्राम आपको बनाने के लिए कहा गया है। तो हमारे प्रोग्राम में हमें क्या करना है कि हमें किसी संख्या का फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो किसी संख्या का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हम प्रोग्राम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें सी प्रोग्राम में ये लाइन लिखना कंपलसरी है, हैज़ इंक्लूड stdio.h। उसके बाद में हम मेन फंक्शन लिखेंगे और मेन फंक्शन में हम लिखेंगे सबसे पहले वेरिएबल्स। हम बनाएंगे वेरिएबल्स। हम दो वेरिएबल्स बना रहे हैं, दोनों ही वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं। पहला वेरिएबल है हमारा num नाम का और दूसरा वेरिएबल है हमारा i नाम का। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल और बना रहे हैं। एक हमारा फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने 1 से इनिशलाइज कर दी है यहाँ पे। और ये फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल जो है लॉन्ग टाइप का है और अनसाइंड कीवर्ड हमने यूज़ किया है इस फैक्टोरियल के लिए। ये हमने इसलिए किया है, हम इसको सिंपली इंट टाइप का भी कर सकते थे, इंट टाइप का, लेकिन उससे क्या होता कि ये बहुत छोटे नंबर्स का ही फैक्टोरियल निकाल पाता। तो हमने अनसाइंड लॉन्ग करने का रीज़न हमारा बस यही है कि हम काफ़ी बड़े नंबर का भी फैक्टोरियल फाइंड कर सके इस प्रोग्राम के द्वारा। तो सबसे पहले जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो यूज़र को एक मैसेज दिखेगा कि एक संख्या दर्ज करें। तो फिर यूज़र संख्या देगा और उस संख्या को हम स्कैनफ का यूज़ करके नम नाम के वेरिएबल में रखेंगे। मान लीजिए कि यूज़र ने एक संख्या दी है 5। अब हम क्या करेंगे, एक कंडीशन हमने लगाई है कि चेक करेंगे कहीं यूज़र ने जो संख्या दी है कहीं वो 0 से छोटी तो नहीं दे दी है, ऐसा तो नहीं यूज़र ने नेगेटिव संख्या दे दी हो हमें। तो अगर यूज़र ने मान लीजिए हमें नेगेटिव संख्या दी होती, मान लीजिए यूज़र ने हमें -5 दिया होता, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होती और हम मैसेज प्रिंट कर देते कि नकारात्मक संख्या का फैक्टोरियल नहीं होता, कि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल हम फाइंड नहीं कर सकते। ये मैसेज प्रिंट होता और उसके बाद में इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा प्रोग्राम जो है डायरेक्ट पहुंचता रिटर्न में और इसके बाद हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है समाप्त हो जाता। लेकिन अगर यूज़र ने नेगेटिव संख्या नहीं दी है, यूज़र ने पॉजिटिव संख्या दी है जो कि 5 है, तो प्रोग्राम कहाँ जाएगा, एल्स वाले कंडीशन में जाएगा। और एल्स वाले कंडीशन में जाके हमारा ये फॉर लूप चलना शुरू होगा। फॉर लूप में i की वैल्यू सबसे पहले 1 होगी, 1 से हम i की वैल्यू को इनिशलाइज करेंगे और उसके बाद में हम चेक करेंगे क्या i की वैल्यू num से कम है। तो i की वैल्यू 1 है और num की वैल्यू है 5, तो ये कंडीशन सही है। कंडीशन सही है तो हम अंदर आएंगे, लूप के अंदर आएंगे और फैक्टोरियल में हम i को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इंटू और i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू भी 1 है, तो 1 इंटू 1, तो हमारा फैक्टोरियल में स्टोर हो जाएगा 1। तो पहले से ही 1 है तो ये अपडेट होके 1 ही हो जाएगा। फिर हमारी i की वैल्यू इंक्रीज होगी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, i की वैल्यू इंक्रीज होगी, लूप फिर से चलेगा और i की वैल्यू हो जाएगी 2। i की वैल्यू 2 के लिए फिर ये कंडीशन चेक होगी कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, तो हम लूप के अंदर जाएंगे और फैक्टोरियल की वैल्यू से i की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फैक्टोरियल में क्या है, फैक्टोरियल में है 1, अभी भी 1 है, तो 1 इंटू आई करेंगे, i की वैल्यू अब हो चुकी है 2, तो हमारा 1 इंटू 2 फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल में 2 आ जाएगा। तो हमने फैक्टोरियल में क्या स्टोर कर दिया, 2 स्टोर कर दिया। उसके बाद में लूप फिर चलेगा और i की वैल्यू हो जाएगी 3। i की वैल्यू 3 के लिए हम कंडीशन फिर चेक करेंगे कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, तो हम अंदर जाएंगे और फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। तो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 2 है, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 स्टोर हो जाएगा हमारा कहाँ पे, फैक्टोरियल में 6 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में i की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी और i की वैल्यू हो जाएगी 4।
कंडीशन फिर से चेक होगी, कंडीशन फिर से सही होगी तो हम अंदर जाएंगे और इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 में। 6 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, i की वैल्यू 4 है तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो 24 आ जाएगा। और 24 कहाँ स्टोर होगा, वापस इसी फैक्टोरियल में। तो फैक्टोरियल की जो अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी वो 24 हो जाएगी। i की वैल्यू फिर से इंक्रीज करेंगे तो i की वैल्यू 5 हो जाएगी। i की वैल्यू 5 होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन है 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 5 जो है 5 से छोटा या बराबर है, तो हाँ बराबर है, कंडीशन ट्रू है। तो हम फिर एक बार अंदर जाएंगे और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। हमारा फैक्टोरियल में है 24 और i की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 120 और 120 स्टोर कहाँ हो जाएगा, वापस फैक्टोरियल में। तो फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 120। i की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, i की वैल्यू 6 हो जाएगी। इस बार अब जब कंडीशन चेक होगा तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पे नम की वैल्यू क्या है, 5 है, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, कंडीशन गलत। तो हम जाएंगे कहाँ पे, लूप से बाहर और इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करेंगे, %d मतलब %d मतलब नम की वैल्यू। तो 5 का फैक्टोरियल %LLU होता है लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर को प्रिंट करने के लिए। लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर को प्रिंट करने के लिए हम %LLU यूज़ करते हैं। और इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें, फैक्टोरियल नाम के वेरिएबल में, जो कि है हमारी 120। अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है फैक्टोरियल नाम की वैल्यू, फैक्टोरियल वेरिएबल की वैल्यू 120, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा 120 है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम चलेगा और हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करके हमें किसी भी संख्या का फैक्टोरियल देगा। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को एक बार हम VS कोड में रन कर लेते हैं, उसके बाद में हम वापस आते हैं इस आंसर में और समझते हैं कि आगे हमें आंसर में क्या लिखना है। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। VS कोड में वही प्रोग्राम है जो हमने अभी समझा है। हमने 2 वेरिएबल बनाए हैं, नम और आई नाम के इंटीजर टाइप के, और एक वेरिएबल बनाया है फैक्टोरियल नाम का लॉन्ग अनसाइंड लॉन्ग टाइप का। ठीक है, हमने यूज़र से नंबर मांगा, यूज़र ने नंबर दिया, हमने चेक किया कि नहीं नंबर निगेटिव तो नहीं, निगेटिव नंबर के लिए हमने मैसेज दे दिया। उसके बाद में अगर नंबर पॉजिटिव है तो हमने लूप चला के उस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड किया और फैक्टोरियल को हमने प्रिंट किया। तो सबसे पहले हम रन करते हैं कोड और देखते हैं कि क्या ये 5 के लिए सही आउटपुट दे रहा है। तो हाँ, हमारा प्रोग्राम अगर हम 5 इनपुट करते हैं तो द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120, सही चल रहा है। तो एक बड़ा नंबर भी ट्राई करते हैं हम, 5 के बाद हम ट्राई करते हैं 50 के लिए क्या ये हमारा सही आंसर दे रहा है। तो हाँ, हमारा जो प्रोग्राम है वो 50 के लिए भी सही आंसर दे रहा है। 50 का फैक्टोरियल इतना बड़ा नंबर ये होगा। तो इस प्रोग्राम के बाद आप इस प्रोग्राम का आउटपुट लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में कि इस प्रोग्राम को रन करने के बाद हमें इस तरीके का आउटपुट मिलेगा। उसके बाद आप चाहें तो अपने प्रोग्राम की वर्किंग लिख सकते हैं कि आपका प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। तो उसके लिए आप बता सकते हैं सबसे पहले कि फैक्टोरियल क्या है। तो फैक्टोरियल हम बता सकते हैं कि किसी संख्या n का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल वह संख्या है जो 1 से n तक के सभी इंटीजर्स के गुणनफल के बराबर होती है। मतलब अगर हमें 5 फैक्टोरियल निकालना है तो हमें 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करना पड़ेगा, और वैसे ही 0 फैक्टोरियल का मान जो होता है 1 होता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं अपने आंसर को और बड़ा करने के लिए। उसके बाद आप बता सकते हैं कि जो आपने कोड लिखा है उसको स्टेप बाय स्टेप एनालाइज आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप बता सकते हैं कि स्टेप 1 में आपने हैज़ इंक्लूड stdio.h लिखा है। उसके बाद में आप स्टेप 2 में वेरिएबल्स आपने जो डिक्लेयर किए उनके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद स्टेप 3 में जो आपने अनसाइंड लॉन्ग फैक्टोरियल जो आपने नाम का वेरिएबल बनाया है, जिसको आपने अनसाइंड लॉन्ग टाइप का बनाया है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। उसके बाद में scanf का फंक्शन का आपने यूज़ किया यूज़र से इनपुट लेने के लिए। और उसके बाद में स्टेप 5 में आपने निगेटिव नंबर्स को भी चेक किया कि कहीं यूज़र ने निगेटिव नंबर तो इनपुट में नहीं कर दिया है। उसके बाद में यदि अगर संख्या यूज़र ने दी है वो पॉजिटिव है तो आप फॉर लूप लगाकर आप 1 से लेकर नम तक के सभी संख्याओं का गुणा करके या मल्टीप्लाई करके आप उनका फैक्टोरियल निकाल देंगे। उसके बाद में प्रिंटफ का यूज़ करके आप आंसर को प्रिंट कर देंगे। एग्जाम्पल आप लेके समझा सकते हैं कि अगर यूज़र ने 5 इंटर किया तो लूप जो है 5 बार चलेगा और फैक्टोरियल का जो वैल्यू होगी वो इस तरीके से इंक्रीज़ होगी। ठीक है, फिर अंतिम आउटपुट जब हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा तो इस तरीके का हमारा आउटपुट आएगा। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष या कंक्लूजन लिख सकते हैं। बता सकते हैं कि यह प्रोग्राम एक सरल और प्रभावी तरीका है किसी संख्या का फैक्टोरियल निकालने का। फैक्टोरियल निकालने के लिए हम ये सिंपल सा प्रोग्राम बना सकते हैं। यूज़र से संख्या इनपुट लेकर और फॉर लूप का उपयोग करके फैक्टोरियल का कैलकुलेशन किया जाता है। हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और उस पर कैलकुलेशन करके हम फैक्टोरियल को
कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ी संख्याओं के लिए भी यह प्रोग्राम अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग का उपयोग करके सही परिणाम देता है। तो हमने अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग का जो यूज़ किया है वो इसलिए किया है कि हमारा प्रोग्राम बड़ी संख्याओं के लिए भी चले। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर को अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन था और उम्मीद है कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का ही नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।